सबसे पहले एक बात साफ करना जरूरी है। ये वीडियो किसी भी धर्म, भगवान या विश्वास को गलत कहने के लिए नहीं है। यह सिर्फ एक फिलोसफर फ्रीडरिक नीत्शे के विचारों और उसकी किताब थस स्पोक ज़ारथुस्ट्रा को समझने की कोशिश है। आप इनसे सहमत हों या नहीं, वह आपकी अपनी सोच होगी। एक समय था जब एक आदमी पहाड़ों में चला गया, चुप, अकेला, अपने ख्यालों के साथ। 40 साल तक ज़ारथुस्ट्रा अकेला पहाड़ों पर रहा, नेचर के बीच। और फिर एक दिन उसने डिसाइड किया, अब वक्त आ गया है कि मैं अपना ज्ञान लोगों के साथ बांटूं। वह पहाड़ों से नीचे उतरता है। नीचे एक शहर है जहां मेला लगा हुआ है। लोग तमाशा देखने आए हैं। एक टाइट रोप वॉकर रस्सी पर चल रहा है। सब उसके कारनामे को देखकर चीयर कर रहे हैं। ज़ारथुस्ट्रा भीड़ के बीच खड़ा हो जाता है और अपना पहला संदेश देता है। वह कहता है, इंसान एक रस्सी है, एक पुल है, पशु और एक नई इंसानियत के बीच का। इंसान अभी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचा। तुम्हें अपने आप को पार करना होगा। तुम्हें बनना होगा यूबरमेंश, एक ऐसा इंसान जो अपने वैल्यूज खुद बनाता है, अपना मीनिंग खुद क्रिएट करता है। लोग सुनते हैं, कुछ हंस देते हैं, कुछ इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ज़ारथुस्ट्रा की बात एक आग की तरह हवा में फैल जाती है। ये था ज़ारथुस्ट्रा का पहला संदेश। ज़ारथुस्ट्रा आगे बढ़ता है। वह शहरों में जाता है, लोगों से मिलता है और उनसे कहता है, तुमने सुना है, खुदा मर चुका है। खुदा हमेशा के लिए मर गया है और हमने ही उसे मारा है। ये शब्द लोगों के दिल हिला देते हैं। कुछ डरते हैं, कुछ गुस्सा करते हैं और कुछ समझ ही नहीं पाते। लेकिन ज़ारथुस्ट्रा समझाता है, इसका मतलब ये नहीं कि लिटरल गॉड मर गया है। मतलब ये है कि पुराने बिलीफ्स, पुराने रूल्स और पुरानी मॉरलिटी जो इंसान को गाइड करती थी, अब टूट चुकी है। दुनिया बदल गई है। साइंस, रीजन और नए आइडियाज ने पुराने स्ट्रक्चर्स को चैलेंज कर दिया है। अब इंसान के पास एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपनी लाइफ का मतलब खुद बनाना, अपने वैल्यूज खुद क्रिएट करना और अपने डिसीजंस के लिए खुद जिम्मेदार बनना। नीत्शे कहता है, जब पुराने सहारे खत्म हो जाते हैं तो इंसान या तो गिर जाता है या फिर एक नया इंसान बन जाता है, और वही नया इंसान है यूबरमेंश। ज़ारथुस्ट्रा के अगले संदेश में एक ऐसी ताकत छुपी है जो हर इंसान के अंदर होती है। उसने इसे कहा, विल टू पावर। इसका मतलब क्या है? नीत्शे कहता है, जिंदगी का असली इंजन सर्वाइवल नहीं है। असली इंजन है ग्रो करना, क्रिएट करना, अपना पोटेंशियल दिखाना और दुनिया पर अपना रंग छोड़ना। सोचो, एक पेड़ जब उगता है तो सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं उगता, वह आसमान तक फैलना चाहता है। वह अपने फ्लावर्स,
और फ्रूट्स के जरिए अपना एग्जिस्टेंस डिक्लेयर करता है। यही है विल टू पावर। इंसान के अंदर भी ये फोर्स होती है। जब तुम सीखते हो, क्रिएट करते हो, अपना कंफर्ट जोन तोड़कर आगे बढ़ते हो, तब तुम्हारी विल टू पावर जगती है। लेकिन नीचे वार्निंग देता है, जो इंसान अपनी विल टू पावर को इग्नोर करता है वह धीरे धीरे अंदर से टूटने लगता है, और जो अपनी ताकत को समझकर उसे क्रिएट करने में लगाता है वह अपने आप के एक नए वर्जन में बदल जाता है। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, ध्यान से सोचना और अपने दिल से जवाब देना। सोचो, एक रात तुम अपने कमरे में अकेले बैठे हो और अचानक एक अजीब सा प्राणी तुम्हारे सामने आता है। वह कहता है, जो जिंदगी तुम अभी जी रहे हो तुम्हें इसे दोबारा जीना होगा, ना एक बार ना 2 बार बल्कि इन्फिनिट बार। हर दुख, हर खुशी, हर गलती, हर सक्सेस, सब कुछ रिपीट होगा, बिल्कुल वैसा ही, बार बार। अब मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम इस खबर से टूट जाओगे या तुम खुशी से चिल्लाकर कहोगे, हाँ, मैं इस जिंदगी को 1000 बार जीने के लिए तैयार हूं। यही टेस्ट है इटर्नल रिकरेंस। नीत्शे कहते हैं, अगर तुम अपनी जिंदगी ऐसे जीते हो कि तुम्हें उसे अनंत बार जीने में भी अफसोस न हो, तो तुमने अपनी लाइफ का असली मतलब पा लिया। और अगर तुम्हें अपना लाइफ रिपीट होने से डर लगता है, तो इसका मतलब है अभी तुम्हें अपनी जिंदगी को बदलना होगा। गॉड इज डेड सिर्फ एक तोड़ थी, लेकिन उबरमेंश और विल टू पावर ये एक नई दुनिया बनाने का बुलावा है। और इटर्नल रिकरेंस तुमसे एक ही सवाल पूछता है, क्या तुम अपनी जिंदगी ऐसे जी रहे हो कि तुम्हें उसे दोबारा जीने में भी गर्व हो? नीत्शे हमें एक अनकंफर्टेबल जगह पर छोड़ देते हैं, लेकिन शायद वही अनकंफर्टेबल जगह है जहां से असली ग्रोथ शुरू होती है। अब फैसला तुम्हारा है, क्या तुम इस संदेश को यहीं छोड़ दोगे या इसे आग की तरह आगे बढ़ाओगे? अपने विचार लिखो, अपना अनुभव बताओ, क्योंकि हर शब्द तुम्हारा इस संवाद का एक नया अध्याय बनेगा। याद रखो, एक आग तभी महान बनती है जब वह सिर्फ एक दिया नहीं बल्कि एक युग को रोशन कर दे।